golden age of America begins right now. President Trump is the father of our movement. Breaking news overnight, the social media app TikTok went dark. I want to thank President Trump for his commitment to work with us. Users are migrating to a different video sharing platform. Welcome to Red Note. साल 2026 शुरू हुए अभी 4 दिन नहीं हुए और दुनिया ने न्यू ईयर न्यू मी की जगह न्यू ईयर न्यू रिजीम देख लिया। 3 जनवरी की सुबह जब हम सब ठंडी में रजाई में घुसे हुए थे, तब वेनेजुएला में ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चल रहा था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अमेरिका ने वेनेजुएला में सर्जिकल स्ट्राइक्स की और उनके प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो को उनकी पत्नी के साथ किडनैप सॉरी मेरा मतलब है कैप्चर करके न्यूयॉर्क उड़ा ले गए। सबसे पहले इस टॉपिक के सेक्शन 1 पे आते हैं। आखिर हुआ क्या? Why did Donald Mr. Donald Trump, खैर छोड़ो, आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। Suddenly decide, hey crackers, looks nice this time of year for a raid. Trump Baba on Twitter सुबह dropped a Maduro and his masseuse Celia Flores captured, taken to America to face charges. Charges कौन से? Oh, just a matter of narco-terrorism. Yeah, like you forgot your wallet, but instead you forgot you were running a country like a drug cartel. अब आप सोचेंगे एक देश का प्रेसिडेंट दूसरे देश के प्रेसिडेंट को उठा के कैसे ले जा सकता है? वेल, लॉजिक ये है कि अमेरिका मडूरो को प्रेसिडेंट नहीं मानता। उनके लिए वो एक नार्को टेररिस्ट है। बेसिकली ट्रम्प ने मडूरो को एक ग्लोबल गुंडा घोषित कर दिया है और फिर घर में घुस के उठा लिया। इंटरनेशनल लॉ वो क्या होता है? वो तो बेचारा साइड में बैठ के बस रो रहा है। अबे साले। पॉइंट नंबर 2, आखिर ये सब क्यों हुआ? द वाई फैक्टर। तो भाई अमेरिका इतनी दिलदारी दिखा क्यों रहा है? क्या उन्हें वेनेजुएला की डेमोक्रेसी की चिंता है? असली वजह है 3 चीजें, ऑयल, ड्रग्स और वोटिंग। पहला मुद्दा, ऑयल बेबी ऑयल, द असली मसाला यानी तेल का खेल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है। ट्रम्प ने खुलेआम बोला है, वी आर गोइंग टू रन द कंट्री एंड वी आर गोइंग टू गेट द ऑयल फ्लोइंग। मतलब हम आपका देश सुधारेंगे, बदले में आपका सारा तेल हमारा। बिजनेस बेबी बिजनेस। पैसा ही पैसा होगा। अमेरिका कहता है they were sending fentanyl our way. Fentanyl, my friend. Trump declared it a weapon of mass destruction. Think about it. A country sending drugs is now a country attacking you with weapon of mass destructions. क्या लॉजिक है ये? ट्रम्प ने फेंटेनिल को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोल दिया है, तो अब ये ड्रग वॉर नहीं, नेशनल डिफेंस बन गया है। सडनली इट इज नॉट जस्ट अ ड्रग प्रॉब्लम, इट्स एन इन्वेजन जस्टिफिकेशन। वाह। तीसरा मुद्दा है माइग्रेशन क्राइसिस। अमेरिका में इतने वेनेजुएलन माइग्रेंट्स आ रहे हैं कि ट्रम्प ने सोचा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, लीडर ही हटा दो, लोग शायद वापस चले जाएं। कुछ और रीजंस भी हैं, जैसे कि द स्टोलन इलेक्शन। Remember 2024 elections? America and its buddies were like, nah, the election was a fake. They said Edmundo Gonzalez won, but Maduro ji was like, एक रीजन Monroe Doctrine का भी है। Now this is where it gets spicy. पुराना वाला Monroe Doctrine था कि बाहर वाले अमेरिका में इंटरफेयर नहीं करेंगे। नया वाला है हम जहाँ चाहे इंटरफेयर करेंगे। Trump Baba was like, Forget the old Monroe Doctrine. I have got the Monroe Doctrine. रशिया और चाइना गुस्से में है। ब्राजील कह रहा है कि ये गलत है और इजराइल कह रहा है गुड जॉब। Basically, this hemisphere, my playground. No Russia, no China, no Iran playing with my toys. It's like saying the whole neighborhood is मेरा इलाका. No outside गुंडास allowed. A very clear message. हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। वेनेजुएला में अभी अंधेरा है, बिजली गुल है और लोग कंफ्यूज्ड हैं कि वो आज़ाद हुए हैं या नए मालिक के नीचे आए हैं। मदुरो के लॉयलिस्ट कह रहे हैं कि ये स्टेट टेररिज्म है। वहीं अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो नोबेल प्राइज के साथ खुश हो रही हैं। सो माय फ्रेंड्स, दैट इज द जिस्ट ऑफ इट, अ कॉकटेल ऑफ ड्रग चार्जेस, disputed elections, migrants, geopolitical chest thumping and a whole lot of oil. सब मिलाकर बना ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो दोस्तों 2026 का ट्रेलर तो बड़ा ही भयंकर है। एक सिटिंग प्रेसिडेंट को उठा लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगला नंबर किसका होगा? ईरान, नॉर्थ कोरिया या शायद कोई और जिसके पास बहुत सारा तेल है? विल देयर बी अ पीसफुल ट्रांजिशन और मोर धमाका? ओनली टाइम विल टेल। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, global politics just got a whole lot more filmy.
आपको क्या लगता है, ये डेमोक्रेसी है या दादागिरी? कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में।